गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 2 अगस्त 2020 और आज मैं यहाँ पर सोल्व करने वाला हूँ आरपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर, यानी कि आज जो आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ है उसमें अपन राजस्थान जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ से अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंसेप्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में एआई बोलते हैं, यानी कि जो एआई का जो कंसेप्ट है वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटरों में यहाँ पर लागू किया गया है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो 5th जनरेशन के कंप्यूटरों में लागू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो नंबर 4th होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय www इन रेफरेंस टू लाइब्रेरी इंटरनेट सर्विस। यानी कि पूछना चाह रहा है कि जो www होता है इसका इंटरनेट में क्या मतलब होता है। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। www इसका जो राइट आंसर वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। यानी कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आप यहाँ पर कीबोर्ड देखेंगे, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। माउस एक इनपुट डिवाइस है और स्टेलस ये ध्यान नहीं क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ विच वन। यानी कि आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो किसके बिना सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप देखते हैं कि वाईफाई ये खुद ही क्या है, एक हार्डवेयर है। इंटरनेट, आपको पता है कि इंटरनेट तो कंप्यूटरों के जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर उसको इंटरनेट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर, हाँ ये इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी कि आप जब भी देखते होंगे कंप्यूटर में कोई भी नया हार्डवेयर जोड़ते हैं, जैसे आप लोग प्रिंटर लेके आए तो उसके साथ में उसकी क्या आती है, एक सीडी आती है, या फिर आप इंटरनेट से उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और जब आप अपने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो उसके बाद में ही आपका प्रिंटर है जो वर्क करना शुरू करता है। यानी कि इनको वैसे अगर अपन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी अगर इसको डिवाइड करें तो इनको कौन सा, इनको यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं यहाँ पर, या फिर इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए काम में आते हैं। तो यानी कि आपका जो हार्डवेयर है वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर नंबर 3 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ। ये यहाँ पर ऑप्टिक्स नहीं है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किसका बना होता है। यानी कि आप देखते होंगे आजकल हाई स्पीड इंटरनेट के लिए क्या काम में लेने लगे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल काम में लेने लगे हैं। क्लियर है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है केबल वो, यानी कि उसका जो मटेरियल होता है वो किसका बना हुआ होता है। तो वो मटेरियल बना होता है वो अपने पास में फाइन ग्लास का बना होता है, और जो ग्लास होता है इसको सिलिकॉन डाई ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि SiO2। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यहाँ पे कॉपर वायर का नहीं होता, अलॉय का नहीं होता और पॉलिस्टर स्ट्रिंग का नहीं होता है। दूसरी यहाँ पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल किसके ऊपर है, यानी कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये कार्य करता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि निम्न में से कौन सा है जो हाईएस्ट कैपेसिटी या कि अधिकतम मेमोरी क्षमता रखता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट और मेगाबाइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर सर्वाधिक क्षमता कौन रखेगा, टेराबाइट रखता है। क्लियर है। आप, मेरे को लगता है कि आप अगर कंप्यूटर पढ़े लिखे हैं तो आपको कंप्यूटर की जो टेबल है मेमोरी साइज वाली वो आपको याद होगी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। फिर यहाँ पर क्या होती है, निबल होती है। फिर यहाँ पर बाइट आती है। बाइट के बाद में यहाँ पर MB यानी कि मेगाबाइट आती है। मेगाबाइट के बाद में यहाँ पर क्या आएगी अपने पास में, किलोबाइट। फिर यहाँ पर आएगी अपने पास में गीगाबाइट और फिर आती है टेराबाइट। तो सर्वाधिक क्षमता किसकी होती है, इनमें से टेराबाइट की होती है। इससे बड़ी भी यूनिट होती है पर अभी तक जितनी काम में ली जाती है वो टेराबाइट। और एक जो टीबी है उसमें 1024 GB होता है, ये भी याद रखें आप। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये उल्टा लिखा मैंने, पहले आएगा यहाँ पर किलोबाइट और फिर आएगा यहाँ पर मेगाबाइट। आप इसको करेक्शन कर लें।
और फिर मेगाबाइट के बाद में आता है जीबी, ये ठीक है। अधिकतम इसका आंसर ऑप्शन 3 ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, www यूआरएल, ये हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यूआरएल सभी को ध्यान होना चाहिए, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका ऑप्शन 4 ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, यानी कि आपको निम्न में से सही सीक्वेंस यानी कि सही क्रम बताना। आपको सीक्वेंस को हिंदी में बोलेंगे क्रम, तो सही क्रम कौन सा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपका सूचना से। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या इकट्ठा करते हैं, कहीं से भी आप कोई भी डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटा में से आप क्या निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी क्या बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर। यानी कि अभी अभी आपने जो फाइलें क्या की हैं, डिलीट यानी कि जो हटाई हैं, वो कंप्यूटर में कहां पर स्टोर होती हैं, कौन सी जगह पर स्टोर होती है। प्लेस का मतलब जगह, कौन सी जगह पर स्टोर होती हैं। तो ये कंप्यूटर पढ़ने वाले सभी लोग जानते होंगे, ये रिसाइकिल बिन में स्टोर होती हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होने वाला है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, जो रिसाइकिल बिन होता है ये लगभग आपकी जो टोटल मेमोरी साइज है कंप्यूटर का, उसका 10% होता है। ये भी काफी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर आपका 100 जीबी का आपके कंप्यूटर की मेमोरी साइज है, तो आपका रिसाइकिल जो बिन है वो 10 जीबी का होने वाला है, यानी कि उसका 10%, यानी कि जितनी भी आपकी मेमोरी होगा उसका 10% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि वो कौन सी डिवाइस है जो आपको कंप्यूटर को कनेक्ट करती है किससे, इंटरनेट और टेलीफोन लाइन से। यानी कि आपके कंप्यूटर में क्या चलाना, आपको इंटरनेट चलाना है और आपके घर में टेलीफोन लगा हुआ, तो आप कौन सी डिवाइस काम में लेते हैं। तो सभी लोग जानते होंगे मोडम काम में लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें इसको बोलते हैं मोडम, MODEM। तो इसका जो राइट आंसर नंबर 3 होने वाला है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो मोडम की फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्लियर है, ये भी आपके कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि मोडम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपको इन क्वेश्चनों से हेल्प मिले, या फिर आप अपने आप को यहाँ पर परख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है, ये वही लोग भर सकते थे जिन लोगों ने लाइब्रेरी साइंस में जो भी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कर रखा था या फिर डिग्री कर रखी थी उन लोगों ने। जो भी इसकी क्वालिफिकेशन थी वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, परंतु जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन ये आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। तो यानी कि जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है वो लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चूज द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि निम्न जो एड्रेस दिए हुए हैं इनमें से ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या होगा। तो जो ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, xyz@gmail.com। फ्रेंड्स ईमेल के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले बता दो आपको इसके 3-4 नियम है। एक तो देखिए इसमें @ होता है, क्लियर है। तो जो @ होता है इसके बाद में जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम, क्लियर है। जैसे yahoo.com हो सकता है, gmail.com हो सकता है, rediffmail.com हो सकता है। तो ये तो होता है आपका डोमेन नेम, और इससे पहले होता है आपका यूजर नेम, क्लियर है। अब यूजर नेम में क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह से होता है कि यूजर नेम में कोई भी बीच में खालिस्तान यानी कि ब्लैंक जगह नहीं होनी चाहिए। ये सब इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आप इस तरह के फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे कि @ के बाद में केवल @gmail इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में भी @ के बाद में जीमेल नहीं है। इसमें तो देखिए आप @ नहीं है, इसमें भी देखिए आप @ नहीं है। अगर इसमें आपके @ है तो यहाँ पर डोमेन नेम नहीं है। डोमेन नेम यानी कि डोमेन उसे कहते हैं जो यानी कि जो भी कंपनी अपने को क्या प्रोवाइड करवा रही है, ईमेल एड्रेस के लिए स्पेस प्रोवाइड करवा रही है, उसको डोमेन बोलते हैं यहाँ पर। तो डोमेन क्या है यहाँ पर, जीमेल। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो ये भी काफी फेमस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें ये कंप्लीट पैकेज होता है, जिसमें वर्ड होता है अपना, एक्सेल होता है अपना, क्लियर है, पावर पॉइंट होता है अपना। तो ये जो कंप्लीट पैकेज है ये यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है, एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो किसी यूजर के काम आते हैं, तो उनको बोलेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम या फिर यूटिलिटी मैंने पहले ही बताया था, सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं या उसके सहायक होते हैं, क्लियर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन बोल सकते हैं किसको, एंटीवायरस को, क्लियर है।
या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी वो बोलते हैं जो सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर किसके उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अब जो क्वेश्चन आने वाले ये हैं अपने राजस्थान जीके के जो आज के पेपर में आए हैं, तो इन क्वेश्चनों भी कर लेते हैं अपने यहाँ पर। सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर मैच कराना था। देखिए यहाँ पर मैच कराने में सांगोद का नान प्रसिद्ध है, क्लियर है। बिन्हाई की यहाँ पर कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। महावीर जी की यहाँ पर आप देखेंगे, महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है, और बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। तो ये इसका मैच है, आप इसको देख सकते हैं। आंसर मैंने वो नीचे ऑप्शन नहीं लिखे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 3 आने वाला है। आपको उनसे कुछ नहीं लेना, आपको केवल याद करना है कि कहाँ की कौन सी होली प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। वो यहाँ पर भी मैच करवाना था इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें राजस्थान ललित कला अकादमी है, ये आपकी जयपुर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र कला संस्कृति केंद्र, ये आपका उदयपुर में है, क्लियर है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये यहाँ पर है जो ये बीकानेर में है, और जो राजस्थान भाषा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी ये जोधपुर में है। तो आप इनको वीडियो को रोककर इनको आप वापस से देख सकते हैं। तो ये इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको सुमिलित करना था। यहाँ पे आपको लोक देवता दे रखे हैं और उनका संबंध किससे है। तो देखिए इसमें आप सबसे अपने इजी से छांटना शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी लोग जानते होंगे करणी माता, यानी कि जो देशनोक बीकानेर में है, इसका संबंध चूहों से है। यहाँ पर सफेद क्या पाए जाते हैं, चूहे पाए जाते हैं, क्लियर है। जिन्हें क्या कहते हैं अपन, काबा कहते हैं। सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, इजी था ये। इसके बाद में अपने यहाँ से देखते हैं पाबूजी। तो पाबूजी किसके थे, ऊंट के, क्लियर है। ऊंट के इनको देवता बोलते थे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन करते हैं यहाँ पर गोगा जी। गोगा जी का संबंध किससे है, सर्प से। और यहाँ पे बच गया आपके पास में कल्ला जी, इनका संबंध है भूत प्रेत से, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था राई नृत्य किससे संबंधित है। तो जो राई नृत्य है ये आपका भील जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस राजस्थानी सॉन्ग धरती दोहरारी वाज द रिटन बाई, यानी कि जो धरती दोहरारी गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध गीत है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, सभी लोग जानते हैं इसको, राजस्थान वाले जो लोग जीके पढ़ते हैं। तो धरती दोहरारी जो गीत है ये कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन है जो अपना सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। और दूसरी बात है इन क्वेश्चनों को देखकर आपको अपनी बुक को देखना चाहिए कि आप लोगों ने जो बुक पढ़ी है क्या उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको घुघरी केवड़ा ये जो लोक नृत्य है ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। फ्रेंड्स तो आप अपनी इनसे तैयारी को अच्छे से परख सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है, कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता था, नहीं पता है तो आप अभी इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सात सहेली टेम्पल सिचुएटेड, यानी कि 7 सहेलियों का मंदिर है वो कहां पर स्थित है। तो जो 7 सहेलियों का जो टेम्पल है वो झालरापाटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर वेयर इज द फर्स्ट विक्ट्री पिलर ऑफ राजस्थान लोकेटेड, यानी कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं जो विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कुंभा ने मालवा की विजय उपलक्ष्य में बनवाया था। कुंभा ने मालवा की विजय के उपलक्ष्य में, क्लियर है यहाँ से ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। तो जो बेंगटी गांव है ये हड़बू जी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकिया सिंगी और टोटो लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है। दोस्तों शायद ये तो आपको नहीं पता हो, पर ये दोनों तो आपको बहुत इजी से पता होंगे। सिंगी और जो बाकिया है ये ससुर यानी कि फूंक देकर बजाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर 2 होने वाला है। फ्रेंड्स इस जो क्वेश्चन पेपर की आपको अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कर आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप बाकी जो क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं, यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें।
और फ्रेंड्स जो जीटा लाइव चैनल है इसके ऊपर राजस्थान जीके के पहले यानी कि आरएसएसएमबी ने जितने भी आपके अभी तक पेपर करवाए हैं उन सभी पेपरों के जीके के क्वेश्चन हल करवा रखे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट उसमें 17 से 18 जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हल करवा रखे हैं। आप उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से मैं अभी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के साथ में क्वेश्चनों को हल करवा रहा हूँ उसी तरह से वहां पर हल करवाए हुए हैं। और आपको अगर ये क्वेश्चन हल करवाए मैंने आपको अच्छा लग रहा है तो जीटा लाइव चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें इसको, जिससे उनको भी कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन का गेन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? तो जो रागड़ी है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? यानी कि जो 3 जिले हैं राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो राजस्थान के उप आर्द्र जलवायु दक्षिण मैदान में आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ नदी दी हुई है, उसकी कुछ सहायक नदियां दी हुई है। तो आप देखेंगे बनास की कोठारी ये बिल्कुल सहायक सही है। देखिए चंबल की पार्वती ये भी सही है, लूनी की सुखड़ी ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर नंबर 2 होने वाला है। माही की सांगी है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरावली की निम्नलिखित शिखरों में से उसकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम लिखना है। घटता क्रम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर शेर जो दी हुई है इसकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं इसकी है 1597। इसके बाद में दी हुई है अचलगढ़, इसकी है 1380 और ये जो दोनों ही जो चोटियां हैं ये सिरोही में है। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है। क्लियर है। और जो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर रघुनाथगढ़ की वो है 1055। इसके बाद में जो तारागढ़ ये आपको पता है कि ये अजमेर में है और ये जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है और उसकी हाइट है वो अप्रोक्सीमेट 800 के लगभग है। एग्जैक्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरे को लगभग 800 के यहाँ तक याद है ये। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। देखिए इस तरह से इस फॉर्मेट में और किसी में भी नहीं दिया गया है। क्लियर है। शेर के बाद में क्या आने वाला था? अचलगढ़। और देखिए शेर के बाद में अचलगढ़, यहाँ पर रघुनाथगढ़ को पहले ले लिया तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि शेर की 1597 है। तो इसका ऑप्शन 3 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जिला है वो है यहाँ पर पाली, जिसका लिंग अनुपात था यहाँ पर 1003। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप बाकी का अगर याद करना चाहते हैं तो वो भी बता दूं, वैसे ये पूरे राजस्थान का ही मैक्सिमम था पाली का। क्लियर है। आपको अधिकतम याद है तो ये सही हो जाने वाला जिला था, यानी कि इन चारों जिलों में से अधिकतम नहीं है, ये पूरे राजस्थान का ही अधिकतम है पाली में 1003। परंतु आप बाकी सबका देख सकते हैं। जो उदयपुर था इसका था ग्रामीण लिंग अनुपात 966, सीकर का था यहाँ पे 951 और जो अलवर है इसका था यहाँ पर एग्जैक्ट 900। तो ऑप्शन इसका 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पर आरक्षित वन। तो जो आरक्षित वन है वो है यहाँ पर 38.11%। फिर संरक्षित या फिर रक्षित एक ही बात है, ये है यहाँ पर 55.64। फिर है यहाँ पर अवर्गीकृत वन है यहाँ पर 6.25 और खुला वन है ये है यहाँ पर 9.8%। ये सभी परसेंट में। तो आप यहां से देख सकते हैं जो सर्वाधिक अधिकतम वन है वो कौन सा आपका? संरक्षित। संरक्षित को दूसरा क्या बोलते हैं, कई बुकों में इसको रक्षित भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान के सिरोही और पाली जिले में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? यानी कि यहाँ पर मिट्टी की बात कर रहा है तो राजस्थान के सिरोही और पाली में कौन सी मृदा यानी कि मिट्टी मिलती है? तो यहाँ पर एंटीसेप्टिसोल मिलती है। तो इसका राइट आंसर 1 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये स्थापना 2010 में की गई। ऑप्शन
3 इसका राइट है। और जो अगर इसमें डेट भी आपसे पूछे तो ये थी 14 सितंबर 2010। तो राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण है? तो ये भी काफी फेमस क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। फ्लोराइड से जो ग्रसित है, आप सब लोगों ने सुना होगा, नागौर और अजमेर तक जो है उसको कुबड़ पट्टी बोलते हैं, जिसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है। तो यहाँ पे ना अजमेर तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागौर। अजमेर और नागौर के मध्य में क्या पाई जाती है? कुबड़ पट्टी, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको क्या दी हुई है? अकादमी दी गई है और उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। क्लियर है? तो आपको ये यहाँ पर मैच कराना था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं अरबी जो फारसी है, अरबी फारसी 1978 में थी। तो इसका ये 2 होने वाला है। इसके बाद में आप देखते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी है 1958 में है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? ये रही, ये है 1958 में। क्लियर है? और इसके बाद में आप देखेंगे उर्दू जो अकादमी है ये 1979 में है। तो उर्दू अकादमी 1979 में। और जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है ये 1969 है। क्लियर फ्रेंड? इसमें कुछ सस्पेंस भी है, कुछ बुकों में 1968 भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख लें। बाकी ये तीनों राइट हैं, तो इसके हिसाब से इसका आंसर आप मैच कर सकते थे, पर इसमें थोड़ा सस्पेंस है, देख ले कि आरपीएस इसका क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।